एक घने जंगल में एक मोटा हाथी रहता था। उसका नाम था भोलू। भोलू बहुत ही शांत और मृदुभाषी था, लेकिन उसकी एक आदत थी कि वह हमेशा अपनी ताकत का घमंड करता था। जंगल के सारे जानवर उससे डरते थे, लेकिन फिर भी भोलू का कोई सच्चा दोस्त नहीं था। एक दिन जंगल में एक अजीब घटना घटी। जंगल के बीचों बीच एक बड़ा गड्ढा अचानक प्रकट हुआ। यह गड्ढा इतना गहरा था कि उसमें जो भी गिरता वह वापस नहीं आ पाता। सभी जानवर इस गड्ढे से बहुत डरे हुए थे। भोलू ने सोचा, मुझे क्या डरना, मैं तो इतना बड़ा और शक्तिशाली हूँ कि इस गड्ढे के ऊपर से आसानी से कूद सकता हूँ। एक रात भोलू ने गड्ढे के पास जाकर अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह कूदने की कोशिश करने लगा, वह गड्ढे के किनारे पर फिसल गया और गड्ढे में गिर गया। भोलू ने मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज गड्ढे की गहराई में ही खो गई। अगली सुबह सारे जानवरों ने देखा कि भोलू गड्ढे में फंसा हुआ है, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था, क्योंकि भोलू इतना बड़ा और भारी था। तभी एक छोटा सा खरगोश जिसका नाम था चिंटू सामने आया। चिंटू भोलू के पास गया और बोला, भोलू भाई, आप चिंता मत करो, मैं आपकी मदद करूंगा। भोलू ने सोचा, ये छोटा सा खरगोश मेरी क्या मदद करेगा, लेकिन वह चुपचाप देखता रहा। चिंटू ने सारे छोटे छोटे जानवरों को इकट्ठा किया और सबने मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने लंबी बेलें और मोटी रस्सियां इकट्ठा की और उन्हें गड्ढे के किनारे से बांध दिया। फिर सभी जानवरों ने मिलकर अपनी पूरी ताकत से रस्सी खींची। धीरे धीरे भोलू गड्ढे से बाहर आने लगा। थोड़ी ही देर में भोलू गड्ढे से सुरक्षित बाहर आ गया। भोलू ने राहत की सांस ली और सभी जानवरों का धन्यवाद किया, खासकर चिंटू का। उसने महसूस किया कि ताकत अकेली कोई चीज नहीं है, बल्कि सच्चे दोस्त और उनकी मदद ही असली ताकत होती है। कहानी का नैतिक, घमंड और अकेलेपन से कुछ हासिल नहीं होता, बल्कि सच्ची ताकत दोस्तों के साथ और उनकी मदद से मिलती है।